राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया कि गुरुजी, आखिर ये यशोदा मां कौन है? कौन सा पुण्य किया है जो लोग बड़े बड़े साधु संत जिस परमात्मा की एक छवि देखने को तरसते हैं, आज वो मैया जगत के पालनहार को अपनी गोद पर लिटाकर अपना दूध पिला रही है। जो भगवान संसार को तृप्त करने वाले हैं, आज उन्हें अपना दूध पिलाकर मैया उन्हें तृप्त कर रही है। आखिर कौन सा पुण्य किया होगा मैया यशोदा ने कि जिन्हें कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हुए? तब सुखदेव भगवान यहां रुक गए और राजा परीक्षित का संदेह क्लियर किया। सुखदेव भगवान बोले, राजन सुनो, द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। ये जो यशोदा है, इनका नाम था पिछले जन्म में धरा। अब यशोदा मां के पिछले जन्म की कथा स्टार्ट कर दी सुखदेव भगवान ने। सुनो, यशोदा मां पिछले जन्म में धरा नाम की एक स्त्री थी। संतों की बड़ी सेवा करने वाली थी, खूब जप तप करती थी। माता धरा खूब यज्ञ सत्संग इत्यादि का लाभ लिया करती थी, दर्शन लाभ। और गृहस्थ में थी यशोदा मां, पिछले जन्म में धरा थी। और इनके पति का नाम था वसु। जो आज नंद बाबा हैं, ये पिछले जन्म में वसु थे, और जो यशोदा हैं ये धरा थी। ये पिछले जन्म में भी दोनों पति पत्नी थे, पर ये संतों की सेवा बहुत करते थे, अन्नदान करके ही खाया करते थे। जंगल से लकड़ी दोनों काट के लाते पति पत्नी, जो पैसा मिल जाए उससे संतों की सेवा करते। सेवा बांध कर तो ले नहीं जाना, इस शरीर से जितना पुण्य हो जाए कर लो। कहते हैं खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। खाया पिया, खाया पिया, जोर से मेरी मां। खाया पिया अंग लगेगा, और दान दिया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। तो धरा बड़ी मेहनत करके लकड़ियां लाती और जो मिल जाए सेवा करती। पहले के लोगों का भाव जोड़ने का नहीं था, सेवा का था। आजकल के लोगों का भाव सेवा का कम, जोड़ने का ज्यादा है। आजकल के लोग चाहते हैं हम ज्यादा जोड़ लें। यशोदा मां पिछले जन्म में धरा थी, जंगल की लकड़ी काट कर लाती, बेच करके संतों की सेवा। सेवा अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, पर सेवा के संस्कार देते रहना। आज सेवा करनी नहीं जानते आजकल के बच्चे, सेवा क्या होती है। माता धरा संतों की सेवा करती। एक दिन धरा मां के घर में अन्न का एक दाना नहीं था कि संत आ गए, कहा भोजन चाहिए। संतों ने भोजन मांगा, माता धरा ने कहा अन्न तो है नहीं। बगल में एक सेठ साहूकार का घर रहा। धरा माता चली गई, भैया मेरे द्वार पर संत आए हैं, भूखे हैं, घर में अन्न का दाना नहीं, मैं जंगल की लकड़ी बेचकर तुम्हारा पूरा पैसा चुकाऊंगी, मुझे थोड़ा उधार पैसा दे दो, संतों को भोजन कराना है। वो सेठ बोला पैसा तो दूंगा, पर बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। माता धरा बोली मेरे पास क्या है देने के लिए। वो आदमी नियत का बड़ा खोटा था, उसे शरीर की भूख थी, शरीर की प्यास थी। माता धरा बड़ी सुंदर थी। उस आदमी ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने ये स्तन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूं। माता धरा ने विचार किया कि ये मेरे स्तन मांग रहा है, यदि मैं इसे देती हूं तब तो संतों को रोटी मिलेगी, और नहीं देती तो संत मेरे द्वार से भूखे चले जाएंगे। माता धरा ने विचार किया
कि शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है और ये मांस के टुकड़ों में रखा क्या है। माता धरा ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली और कहा कि तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ। चाकू से काट करके माता धरा ने अपने दोनों स्तनों को उसकी हथेली में रख दिया। तुझे मेरे स्तन चाहिए था ना, ये ले। स्तन दे दिए और माता धरा ने कहा अब वो पैसे मुझे दे दे जो संतों की भोजन के काम आएंगे। उसने दे दिया। उसकी तो बुद्धि निर्मल हो ही गई। संतों के पास अनाज लेकर जो भी खान पान की सामग्री खरीद कर माता गई, भोजन बनाया, संतों को परोसा। संतों ने देखा कि पूरी साड़ी माँ की लहू लुहान है, शरीर पूरा रक्त से भरा है। पूछ लिया संतों ने, महाराज बेटी ये आपकी साड़ी खून से क्यों? पूरी बात सुना दी। महाराज आपके लिए हमारे घर में अन्न नहीं था, मैं मांगने गई तो उसने मेरे से मेरे स्तनों की डिमांड कर दी। मांग लिया, मैंने दे दिया। वो संत जब ये भाव सुनते हैं तो वो संत नहीं थे, परीक्षा करने के लिए ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, भगवान आए थे धरा के घर। आज भगवान ने कहा मां तुमने संतों की सेवा के लिए, अतिथि सेवा के लिए तुमने अपने स्तनों का दान दिया। अगले जन्म में मैं आपके इन्हीं स्तनों का पान करने आऊंगा, आप मेरी मां बनकर आना, मैं आपका दूध पीकर आपका जीवन कृतार्थ करूंगा, ऋण चुकाऊंगा इस जन्म का। तुमने जो स्तन दान दिए उसका ऋण चुकाऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और वही भगवान गोद में लेट कर आज जगत के पालनहार मैया का दूध पी रहे हैं। मैया दूध पिला रही हैं। धन्य है मां यशोदा को प्रणाम करते हैं। मां यशोदा ने अतिथि सेवा के बल पर भगवान को पाया। याद रखना गृहस्थ आश्रम में सबसे, गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा धर्म है द्वार पर आया अतिथि भूखा ना जाए। यदि आप गृहस्थी हैं तो अपना पेट भरने के लिए गृहस्थी नहीं हो, अपना पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर लेते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं।